हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और मैं अभी लौट कर आई हूँ मंदिर से। और अभी काम सुबह खाना मतलब आज क्या था, उठ तो 5:30 गए थे, लेकिन आज कई दिनों के बाद गर्भी स्कूल गया है तो उसे स्कूल भेज दिया, ये भी चले गए और मंदिर भी हो आई मैं। और अब बाकी का काम रह रहा है, अभी किचन में थोड़ा सा काम रह रहा है, दिखाती हूँ मैं। बर्तन वगैरह रह रहे हैं अभी किचन में, क्योंकि मैं मंदिर से आई। मंदिर से आने के बाद मैंने चाय पी, थोड़ा नाश्ता कर लिया, क्योंकि 10 बज रहे हैं, बहुत टाइम हो गया था अभी। तो पहले मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी बुखार बहुत चल रहा है और नहीं तबीयत ठीक रह रही है, तो खाना बहुत ज़रूरी है, खाएंगे तभी चलेंगे। तो अब मैं करती हूँ काम सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, पर होता है ना कि खाना वाना बनाओ तो दोबारा से फिर थोड़ा फैल ही जाता है काम, तो वही काम करती हूँ मैं। तो चलिए झटपट काम कर लेते हैं। मतलब पूरी गर्मी निकल गई, पूरी गर्मी। मार्च शुरू हुई थी, और मार्च शुरू हुई थी तभी क्या नाम है, पूरी गर्मी निकल गई। 6 महीने हो गए और अब पूरी गर्मी निकल गई है, तब एक काम हुआ है। और वो क्या काम हुआ है वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, वीडियो पर बने रहो। अब आजकल धूप तो बहुत तेज फिर से होने लगी है, क्योंकि सावन के महीने में तो पानी बरस रहा था, तो बीच बीच में पानी बरस जाता था 1-2 दिन, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता था मौसम। लेकिन अब कंटिन्यू धूप निकलने लगी तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है। इसलिए ना मैं पहले खाना किचन का काम, वैसे तो बर्तन वगैरह भी धुल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन रह जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी अपनी जगह भेजना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं मंदिर जाती हूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि पहले मंदिर हो आती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और मंदिर भी हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो मैंने कहा पहले मंदिर जाती हूँ, उसके बाद लौट के आके फिर ये किचन का काम और जो हल्की फुल्की झाड़ू वगैरह रह गई है वो तो फिर पूरा दिन पड़ा है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मंदिर हो आते हैं। क्योंकि अगर ये सारा ही किचन के बर्तन वगैरह और किचन साफ़ करके, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता और फिर बहुत तेज धूप हो जाती है, फिर मन नहीं करता। तो मैं पहले मंदिर चली गई थी। मंदिर से आने के बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, और उसके बाद फिर ये बर्तन रह रहे थे मेरे किचन में। तो पहले इन बर्तनों को धो लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा दिन जब तक फिर तो पूरा दिन खाली है, क्योंकि बाहर का काम जो है उसे निपटा दो, घर का काम तो फिर घर में पूरे दिन रहते हैं, तो वो तो धीरे धीरे होता ही रहता है। तो पहले यहाँ पे मैंने धो लिए अपने बर्तन, उसके बाद अपना किचन साफ़ कर लूँगी। और मैं आपको बता रही थी ना कि क्या हुआ है, 6 महीने मतलब जैसी गर्मी शुरू हुई थी वैसे ही हमारे कमरे का पंखा ख़राब हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा, जो होली से पहले की वीडियो थी ना, उसमें मैंने बताया था कि सुबह को 4 बजे पंखा हमारे ऊपर ही गिरने वाला था। उस वक्त से ही पंखा वो ख़राब हो गया था। उस पंखे को भी हो गई थी 6-7 सालें।
तो वो पंखा था तो ख़राब हो गया। अब वो पंखा जो था वो सही होना था। अब उसमें पहले तो ये घर में देखते रहे कि क्या ख़राबी है, नहीं ठीक हुआ। और होता है कि जो चीज़ मतलब जो होना होता है वही होता है कि उस पंखे को 3 बार दुकान पे जा चुका है। मतलब हम वहाँ ले गए 3 बार, तीनों बार वापस आ गया कि ये पंखा, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो पंखे की उम्र पूरी हो चुकी थी और वो लगना नहीं चाह रहा था कमरे में। तो उसे ठोक पीट के एक बार सही भी करा तो वो चला, 1-2 दिन चला, फिर उतर गया। अब फिर जाम हो गया पंखा। वो पंखा पता नहीं फूक चुका था या कुछ भी, मतलब उसमें कुछ भी समस्या हो गई थी। 3 बार उसे दुकान पे लेके गए, तीनों बार दुकान से वापस ले आए कि इसमें इसे ठीक नहीं कराना, नहीं कराना। लास्ट चौथी बार फिर उसे दुकान पे ले गए तो बोले अब मैं इस पंखे को सही नहीं कराऊंगा, जितने मैं इस पंखे को सही कराऊंगा और पैसे डाल के तो नया ही पंखा आ जाएगा। तो फिर आज मतलब आज क्या है, आज है मंडे, सोमवार है आज। कल संडे को आया था पंखा, न्यू पंखा आया था कल, और नया पंखे के कनेक्शन ठीक से हो नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे लग रहा है कि इस कमरे में कोई भूत बैठा है जो पंखे को चलने ही नहीं दे रहा है। मतलब नया पंखा, अब तो कंपनी का नया कंपनी का वो भी लूमिनस का ही था और ये भी अच्छी कंपनी का ही है। लेकिन फिर वही है ना कि पता नहीं कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे, मतलब इन्होंने कनेक्शन ठीक से नहीं किए थे। ये बार बार कभी तो तार इधर जोड़ दे रहे, कभी उधर जोड़ दे रहे, तो मतलब या तो पंखा चल नहीं रहा, चल रहा तो उल्टा चल रहा था। मैंने कहा अब इस पंखे को वापस जहाँ से लाए ना वहीं दे आओ जाके। अब बताओ, कंपनी का पंखा है, कोई लोकल होता तो नहीं चलता, तो ये सोचते कि ये भी बहुत चिड़चिड़ा रहे थे। मैंने कहा कि चिड़चिड़ाने की क्या ज़रूरत है, जाओ और पंखा दे आओ जाके। लेकिन फिर क्योंकि कनेक्शन नहीं हो पा रही, फिर एक इलेक्ट्रीशियन के पास हमने फ़ोन किया और उनसे वीडियो कॉल पे कनेक्शन पूछे कि किसके कनेक्शन कैसे होंगे, पंखे का कैसे होगा कनेक्शन, जो कंडेंसर वगैरह के जो कनेक्शन हो, तार जोड़ने होते हैं। फिर वो जोड़े गए, फिर पंखा लगा। शाम के टाइम पूरे दिन पंखे में लगे रहे, तब फाइनल पंखा लगा। मतलब पूरी गर्मी तो हमने ऐसी काटनी, कमरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में बैठने को हम तरस से गए हों। कमरे में आते भी पंखे के बिना कोई काम करने का भी मन नहीं होता था। तो अब फाइनली मतलब पूरी गर्मी चली गई और अब पंखा लगा है हमारे यहाँ। तो देखते हैं अभी ये पंखा क्या अपना जलवा दिखाता है। हमारे यहाँ यही होता है, इलेक्ट्रिशियन सामान सही नहीं रहता, चाहे कंपनी का ले आओ चाहे लोकल ले आओ। तो मैं इनसे यही गुस्से में यही कह रही थी कि कोई भी चीज़ ना कंपनी की लेके ही मत आया करो, हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं चलती है। लोकल ले आते, साल भर चलाते और फेंक देते पंखे को लेकिन गलती हमारी लोगों की थी, कनेक्शन करने आ नहीं रहे थे। तो अब फाइनल पंखा लग गया है। इसने पूरी गर्मी ऐसी निकाल दी, गर्मी में बाहर बरामदे में कूलर पंखे में, कमरे में नहीं लग पाया था। वो पंखा आप सही नहीं कराएंगे, अब वो ऐसे ही डाल देंगे। नया पंखा आ गया है हमारे यहाँ। और अब फाइनल हमारा किचन भी साफ़ हो गया, गैस साफ़ हो गई, बर्तन भी धुल गए। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो कहते हैं ना कोई कई काम जब छोड़ दो करना तो उसमें लगता है कि अब कैसे करूँ। तो अब इस वीडियो में कुछ भी अगर गलती हो या कुछ भी हो तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने गिलोय सुबह ही उबाल दी थी, क्योंकि इसको गिलोय पिला रही हूँ मुझे, क्योंकि इसे ना बुखार कंटिन्यू रह रहा है, दवाइयों से इंजेक्शन से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना गिलोय से हो रहा है। तो गिलोय खट्टी मैंने खौला के रख ली, सुबह पिला दी स्कूल जाने से पहले, और अब शाम को सोते टाइम पिला दूँगी। वैसे तो 3 टाइम पिला रही थी, लेकिन अब थोड़ा उसे आराम है तो मैंने 2 टाइम कर दिए हैं। और अब कंटिन्यू उसे 10-15 दिन में गिलोय पिलाऊँगी, तब वो जाके सही होगा। ये जो इस वक्त है ना टाइफाइड डेंगू ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखिए। और ज़्यादा बुखार रह रहा हो तो गिलोय तो बहुत अच्छी चीज़ है। गिलोय का काढ़ा जो अंदर हड्डी का भी बुखार मतलब निकाल देता है। तो मैं इससे ज़्यादा मैंने मतलब दवाई जो दिलाई थी, इंजेक्शन वगैरह लगाए, पर उनसे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो गिलोय पिला रही हूँ, तब से अब उसे भी थोड़ा सा आराम है। और खाने पीने का ध्यान रखो आप लोग भी, क्योंकि इस वक्त ना डेंगू और टाइफाइड बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो हमारी गली मतलब हर जगह ही, पहले तो ऐसा होता है, ये दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा हुआ कर